नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखा कभी भी जा सकता है, बशर्ते कि आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए और एक बार जो आप प्रयास करें, उस पे चलते रहें, इतनी आपके अंदर सामर्थ्य भी होनी चाहिए और एक तरह से बोलते हैं लगन भी होनी चाहिए। होता क्या है कि हम में से सीखना तो बहुत लोग चाहते हैं, हम में से बहुत लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार आप मेरी इस बात से सहमत करेंगे होंगे कि हम जो सोचा, हमने जो पाया, हमने जो खोजा और हमें जो महसूस हुआ, उस पर आगे बढ़ने से हम लोग कई बार होता है डर जाते हैं। हमें लगता है कि जो हम कह रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं वो सत्य है, लेकिन अगर किसी दूसरे ने स्वीकार ना किया तो क्या होगा? अगर किसी ने मेरे किए हुए काम में कोई कमी निकाल दी तो क्या होगा? अगर मेरा किया हुआ गलत निकल गया तो क्या होगा? ये जो इस तरह के सवालात होते हैं, ये जो इस तरह के शंकाएँ होती हैं, ये किसी भी आदमी को सीखने से दूर कर देती हैं। वास्तव में मैं अपने अपने अनुभव से और जो कुछ लोगों से सीखा है, सुना है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ा-सा भी कुछ सही करने की भावना होती है, थोड़ा-सा भी कुछ सही उसको दिखता है, कई बार वो अपनी उस बात को या अपने उस अनुभव को बताने में डरता है। और यही वो लोग होते हैं जिनके अंदर थोड़ा-सा सीखने की ललक होती है और वो थोड़ा-सा सही सोच रहे होते हैं। जो व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि नहीं मेरे अंदर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, मेरा जो कहा हुआ है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, यकीन मानिए उनके ऊपर थोड़ा-सा संशय करने की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया में तो आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसने गलत ना किया हो, गलत ना कहा हो, गलत ना करा हो। हम में से हर कोई सीखने की यात्रा के दौरान कभी न कभी कोई गलत करता है, उसके ऊपर सवाल ज़रूर होना चाहिए। और ये जो सवाल होता है कई बार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा समझ लीजिए थोड़ा-सा डराने वाला हो जाता है कि हमारा खुद का जो विश्वास था खुद के ऊपर, वो थोड़ा डगमगाने लगता है। लेकिन यकीन मानिए अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको अपने डर के पार होकर तो जाना पड़ेगा। आपने जो खोजा है, वो आपको किसी को बताना तो पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो जानता हूँ, मैं दूसरों को बताऊँगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। एक 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 सत्य का प्रयोग हो जाएगा। जब आप ऐसी धारणा के साथ आगे बढ़ते हैं, आप दूसरे के अनुभवों को जब अपने अंदर समाहित करते हैं, अपनी बात जब दूसरों को बताते हैं, तब आप देखते हैं कि आपके अंदर थोड़ा-सा जिसे बोलते हैं परिष्कृत होते हैं आप। तो आपने जो सीखा, आपने जो जाना, आपने जो खोजा, आप उसको ज़रूर बताएँ लोगों के साथ, लोगों को बताइए जाके। इससे क्या होगा, आपको अपने अंदर बदलाव और सकारात्मक बदलाव लाने का एक मौका मिलेगा। अगर आपने अपनी बात अपने तक ही रखी, आपने जो सीखा, आपने जो खोजा, आप किसी और को नहीं बता रहे हैं, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या है? हो सकता है सामने वाला जब उसको सुने, सामने वाला जब अपने अनुभव आपसे श श साझा करे, तो आप अपनी जो आपने खोज करी उसमें आप थोड़ी-सी और अ, उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा आपने खुद से सोचा, खुद से जाना और खुद से ही उसका मुँह बंद करके रख दिया डब्बे में, किसको पता लगेगा? तो सीखने के लिए आपको थोड़ा-सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। आपका जो डर है उसके ऊपर थोड़ा-सा काबू पाना पड़ेगा और यकीन मानिए अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी करता है, आपकी अगर कोई कमी भी निकालता है, तो आपके अंदर ये एटीट्यूड भी होना चाहिए कि आप उसी को अपने बेहतरी के लिए प्रयोग करें। क्योंकि कई बार जो आपके निंदक होते हैं, कई बार जो आपका आपका जो कड़वी प्रतिक्रिया देते हैं, उसी में आपके अंदर सुधार की गुंजाइश भी छुपी हुई होती है। बस आपको थोड़ा-सा प्रयास करना है कि आपका जो डर है, उसके ऊपर आपको काबू पाना है। क्यों आपको डर लगता है? ये भी तो समझने की ज़रूरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो बात कहते हैं, हम ये बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि वो गलत ना हो? हो सकती है गलत, पर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया है उस गलत के साथ खड़े रहने के लिए, इसलिए आपको शायद डर लगता है। लेकिन जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, जब आप ये मान के चलेंगे कि अगर आगे बढ़ना है, तो तो जो तीखी प्रतिक्रियाओं का भी सामना करना पड़ेगा। आप क्यों ये इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि आपके द्वारा कभी कुछ गलत ना निकले?
शायद सीखने की तो यही प्रक्रिया होती है। बोलते हैं ना, लर्निंग बाय ट्रायल। सीखते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं, हम भी तो उसी हमारे पास भी तो वैसा ही मन है जैसा बाकी सब लोगों के पास होता है। सोच है, बुद्धि है, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हैं, समस्या सुलझाने की जो तरीके हैं। कुछ गड़बड़ भी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कभी गड़बड़ ना करें। लेकिन हमारा जो डर है, दूसरे की नज़रों में जो हम हमेशा सही होना चाहते हैं, ये हमारे को हावी कर लेता है और ये हमारे अंदर साहस तो नहीं भरता और डर पैदा करता चला जाता है। कितनी शिद्दत से हम ये चाहते हैं कि हम किसी की नज़रों में गलत ना उतरें, गलत ना साबित हो जाएं। ये हमारा डर है। गलत सही तो सबके साथ होता है। आप किसी भी महान वैज्ञानिक को देख लीजिए, आप किसी भी महान जो समाज सुधारक हैं, आप किसी भी महान गणितज्ञ को देख लीजिए, आप किसी भी महान रसायन शास्त्री को देख लीजिए, सब लोगों ने दुनिया को सबसे सुंदरतम देने से पहले कुछ गलतियाँ करी, उन गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। लेकिन वो अपनी गलतियों के साथ भी खड़े हुए थे, वो अपनी गलतियों के साथ भी उन्होंने खड़े रहना पसंद किया। उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हमने जो सोचा है वो गलत तो नहीं है, हो सकता है अभी पूरा ना हुआ हो। एक मन के अंदर अनुभूति होती है जो आपको सदा बताती रहती है, आप जो सोच रहे हो गलत नहीं है, पर अभी पूरा नहीं हुआ है। उसको पूरा करने के लिए आपको खुद से प्रयास करने पड़ेंगे और दूसरे के अनुभवों से सीखना पड़ेगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस थोड़ा सा कोशिश करनी होती है कि मैं किसको अपने आप को हमेशा सही दिखाना चाहता हूँ, दूसरे को या अपने आप को। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि मैं दूसरे को सही दिखाना चाहता हूँ, अपने आप को मैं चाहता हूँ दूसरे लोग मुझे देखें कि मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन हकीकत तो ये होती है दोस्तों, अगर आप थोड़ा-सा अंतर्मन में जाके सोचेंगे कि हम अपने आप को ही हमेशा दिखाना चाहते हैं कि हम गलत नहीं हैं। मैं अपने अंदर अपना गलत स्वीकार ही नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपने आप को हमेशा सही दिखाना चाहता हूँ। क्यों मैं चाहता हूँ इतनी शिद्दत से अपने आप को हमेशा सही रखना? हमेशा तो एक सा कुछ भी नहीं रहता, मैंने पहले भी इन बातों के ऊपर बात करी है, इन तथ्यों के ऊपर बात करी है। आप आज वैसे नहीं हैं जैसे आप कल थे। आप इस समय वैसे नहीं हैं जैसे आप पिछले पल थे। आप ऐसे हमेशा नहीं थे। आप ऐसे हमेशा रहेंगे भी नहीं। तो हम किस चीज़ को स्थिर रखना चाहते हैं? अगर कुछ स्थिर रहता है इस भाग-दौड़ में तो हमारा डर, जिसके साथ हम जीते चले जाते हैं। हमारा डर स्थिर रहता है, हम बदलते चले जाते हैं। तो अपने अंदर जो ये भावना इतनी मजबूती से है कि मैं कभी भी गलत ना कहूँ, गलत ना करूँ, ये होनी चाहिए। इसके होने में बुरी नहीं है, लेकिन जब ये इतनी बलवती हो जाए कि ये आपकी प्रगति को रोक दे, या आपके उत्साह को रोक दे, या आपके आगे बढ़ने की भावना को मद्धम कर दे, मंद कर दे, तब आपको सशंकित हो जाना चाहिए कि ये मेरा डर है, जिसकी वजह से मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है। और मैं हमेशा सही रहूँ, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। मुझे सही होने के लिए कई बार गलत होना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि आगे बढ़ने के लिए कई बार पीछे भी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएँ। कई बार आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे जाने की साहस करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जीत हार के जीतने वाले को बाज़ीगर कहते हैं। तो अगर बाज़ीगर बनना है तो थोड़ा-सा हारना भी पड़ेगा। तो अपने अंदर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को कभी कम ना करें। हाँ, लेकिन साथ ही साथ में ये भावना भी लेके चलें कि हो सकता है कई बार मेरे को जो मैंने सोचा उसमें कुछ सुधार करने पड़े। कई बार जो मैंने सोचा कि हाँ, ये सही है, उसको जब मैं लोगों के साथ बताऊँगा जाके तो वो गलत भी हो सकता है। मुझे भी उससे मुझे आखिर इनसाइट ही तो मिलेगी, अंतर्दृष्टि ही तो मिलेगी मुझे। मेरी जो एक आगे बढ़ने की भावना है वो और बेहतर होगी ना। तो गलत भी हो सकता है, मेरे को गलत लोग बोल सकते हैं और उससे मुझे फ़ायदा ही होगा। आगे बढ़ना है और मुझे किसी और को नहीं दिखाना, मुझे अपने आप को भी हमेशा उस चश्मे से नहीं देखना जिसमें मैं हमेशा सही बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सही बोलने की कोशिश करता रहूँगा, सही सोचने की कोशिश करता रहूँगा, सही करने की कोशिश करता रहूँगा, लेकिन मुझे गलत भी होना पड़ सकता है और मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक और चीज़ समझिए, जो आपको सीखने से रोक देता है वो आपका अपना डर है। वो आपके ही ये डर किसका है? ये आप ही का तो है।
आप इस डर को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये डर जो आपके वजूद का एक हिस्सा है, आप उससे दूर जाना चाहते हैं। इसका ये भी मतलब हुआ मेरे दोस्तों कि आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं अपनी परिपूर्णता के साथ। आप अपने समग्र को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इस समग्र में आपका डर भी अंतर्निहित है। तो क्यों नहीं स्वीकार कर रहे अपने डर को? हम हमेशा तो एकदम से शुरू से परिष्कृत नहीं थे। ना एक दिन में हम परिष्कृत हो जाएँगे। सुधार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। किसी चीज़ का बनना एक दिन में नहीं हो जाता। किसी चीज़ का बन के परिपूर्ण हो जाना एक दिन, 1 महीने में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। हमारे अंदर भी अगर सुधार हो करने हैं तो हमें निरंतरता में रहना पड़ेगा। अपनी समग्रता को स्वीकार करना पड़ेगा। अपने वजूद को अच्छे और बुरे के साथ अपने अंदर अंतर्निहित करना पड़ेगा। अपने इस डर को समझने के लिए आपको अपने ही वजूद से जुड़ी हुई इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी और से नहीं डर रहे, आप समाज से नहीं डर रहे, अपने अपने भाई, दोस्त, बहन से नहीं डर रहे, अपनी बीवी से नहीं डर रहे या आप अपने पति से नहीं डर रही, आप अपने आप से डर रही हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी और को स्वीकार नहीं कर रहे, हो सकता है आपने स्वीकार ना किया हो, उससे पहले तो आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इस बात से आपको अभिभूत होना पड़ेगा, परिचित होना पड़ेगा कि आप तो अपने आप को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने डर से भाग रहे होते हैं और आप अगर ये मानते हैं और आपने ये जान लिया है कि डर आप ही के वजूद का हिस्सा है, तो आप इसी से तो भाग रहे हैं। तो अपने आप से भाग क्यों रहे हैं मेरे दोस्तों? रुको, ठहरो, देखो और स्वीकार करो अपने डर को, अपनी थोड़ी-सी कमी को और ये अंतर्मन में धारण करो कि ये मेरा है। अच्छा है तो मेरा, बुरा है तो मेरा। किसी ने कहा है ना, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिले, ये भी सही, वो भी सही। तो आपका पता होना चाहिए आपको कि आपका कर्तव्य पथ है क्या? हमेशा अच्छा ही धारण करना, ये आपका कर्तव्य पथ है या अच्छा और बुरा दोनों धारण करना, दोनों स्वीकार करना और दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ना। कर्तव्य पथ में सही भी होता है, गलत भी होता है। भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आगे बढ़ते रहिए। जब थोड़ी-सी लड़खड़ाएँ तो रुक जाइए। कभी गलत अगर साबित हो रहे हों तो धैर्य धारण करके उसको स्वीकार करिए और ये मान के चलिए कि आज अगर मेरे किसी काम में या किसी विचार में किसी ने कोई कमी निकाली है और अगर वो वास्तविक है तो उससे मेरा ही भला होगा। किसी ने कहा है निंदक नेरे राखिए। निंदक का मतलब जो आपकी बुराई करते हैं, तार्किकता के साथ उनको अपने पास रखिए। अगर कोई आपकी काम में कोई कमी निकाल रहा है तो उसको ध्यान से देखिए। आपके किसी विचार में अगर कोई कमी निकाल रहा है उसको ध्यान से परखिए और फिर उसको आप ये समझने की कोशिश करिए कि इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। जो भी मैंने कहा, जो भी मैंने किया उसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है गलत हो पर मुझे रुकना तो नहीं है, मुझे तो आगे बढ़ना है क्योंकि वो रुका हुआ पानी गड़बड़ हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। आप क्यों रुकेंगे? आपने आज कुछ कहा और किसी ने गलत बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप कहना बंद कर दीजिए। आप कहिए, आप करिए, आप आगे बढ़िए। आप थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ भी होता है तो उसको भी अपने साथ लेके आगे बढ़ें। स्वीकार करें कि आगे से मैं कोशिश नहीं करूँगा। विवेकानंद जी ने बोला है कि गलती करिए लेकिन उनको पुनरावृत्ति मत करिए, रिपीट मत करिए। और अगर आप ये धारणा बना लेते हैं कि हाँ, मैंने कुछ कहा, गलत था, अब नहीं करूँगा, तो देखिए आपके अंदर कितना निरंतर सुधार आएगा। आपके अंदर आपका डर खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ किया, मैंने कुछ गड़बड़ कहा। तो सीखने के लिए अपने आप को स्वीकार करना भी बहुत ज़रूरी है। स्वीकार करिए अपने आप को, अपने सकारात्मक पक्ष को, अपने आगे बढ़ने की भावना को स्वीकार करिए और ये भी स्वीकार करिए कि आपके अंदर एक नकारात्मकता जो है, वो भी आप ही की है। आपका जो डर है वो भी आप ही का है, वो भी आपके वजूद का एक हिस्सा है। तो जैसे मैंने अपने अंदर की सकारात्मकता को स्वीकार किया, मैं अपने आप अंदर की नकारात्मकता को भी स्वीकार करूँगा। भगवान शंकर की तरह मैं अपने नकारात्मकता को एक
धारण करूँगा। जैसे भगवान शंकर ने विष को धारण किया अपने गले में, नीलकंठ कहलाए। आपके अंदर भी, किसी भी इंसान के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मुझे धारण करना है अपनी अच्छाइयों को भी, अपनी नकारात्मकता को, बुराइयों को भी। और हम बने भी तो हैं अच्छे और बुरे को मिश्रण से। ये पूरी कायनात देखिए, आप कभी भी इसमें समरसता नहीं देखेंगे। है, एक हद के बाद समरसता ही दिखती है, लेकिन उस हद से पहले आप देखेंगे सब रंग के फूल हैं इस धरा में। एक रंग तो कभी हो ही नहीं हो सकता इस धरा में, ना एक रंग के फूल हुए हैं। ये मेरी लाइनें नहीं, जावेद अख्तर साहब की लाइन है। उनकी एक कविता है, एक रंग के फूल। उसमें उन्होंने बोला है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब यहाँ पर एक ही रंग के फूल खिला करेंगे, हुक्मरानों का ये आदेश है। तो उन्होंने बताया कि जो हुक्मरान हैं वो गलतफ़हमी में जी रहे हैं। एक रंग के फूल इस धरा में तो कभी हुए ही नहीं, ना कभी हो सकते हैं, बस उन्हें पता नहीं है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप हैं तो ऊपर से नीचे तक एक ही, लेकिन जो आप एक हैं इसमें अनेकता भी छुपी हुई है। दिक्कत हमारे साथ तब होती है जब हम अपनी अनेकता को स्वीकार नहीं करते। हम एक रास्ता ही देखते रहते हैं, है वो सब कुछ एक ही, लेकिन जो वो अनेकता है उसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं। उसको हम अपने अंदर का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी नेगेटिविटी को, अपनी नकारात्मकता को समझें, स्वीकार करें और धारण करें और बन जाएँ भोले शंकर। आपका भला हो।